नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम ट्रैवल। नाज़रीन, मुल्तान को मदीनतुल औलिया कहा जाता है। तबलीग इस्लाम की रूह से बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने मुल्तान का रुख किया और फिर यहीं पे होकर रह गए। उन्होंने यहाँ पे लोगों के रूहानी अमराज जो हैं, लोगों के जो बातनी अमराज हैं, उनका इलाज किया और लोगों को रूहानियत की तरफ राग़िब किया और बहुत सारे लोगों को मुल्तान में मुसलमान किया और यहाँ पे दीन इस्लाम का एक झंडा जो है वो लहराया। तो मुल्तान में बहुत सारे, मुल्तान में आप गली कूचों में देखते तो आपको मज़ारात मिलेंगे जहाँ बुजुर्गान दीन की जो है कब्रें मिलेगी। मैं एक ऐसी इस वक्त एक दर्स वाली मस्जिद में मौजूद हूँ जो कि एक बहुत ज़्यादा तारीख़ी हैसियत रखती है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस मस्जिद का विज़िट कराएंगे और इसकी सारी तारीख़ से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, मुल्तान में औलिया अल्लाह ने जो फ़राइज़ सर अंजाम दिए उसके बारे में चश्मे फलक आज तक हैरान है। यहाँ पे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को इन्होंने मुसलमान किया और यहाँ के चप्पे चप्पे तक इन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग जो है वो पहुँचाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक पैगाम था वो लोगों तक पहुँचाया, जिसकी आपको रूहानियत है आज भी मुल्तान के लोगों में नज़र आएगी। इस वक्त मुल्तान की एक ऐसी मस्जिद में मौजूद हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कदीम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा औलिया अल्लाह ने यहाँ का रुख किया और यहाँ पे न सिर्फ उन्होंने अपना फैज़ बांटा बल्कि यहाँ से बहुत सारे औलिया अल्लाह ने तालीम हासिल भी की और फिर यहीं से वो दर्स देते थे, जिसकी वजह से इस मस्जिद का नाम जो है वो दर्स वाले कहलाने लगा। अगर मैं आपको इसकी तारीख़ के हवाले से बताऊँ तो इस मस्जिद को 93 हिजरी में तामीर किया गया, यानी मोहम्मद बिन कासिम से पहले ये मस्जिद जो है वो तामीर की गई, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 97 हिजरी को उसने मुल्तान का रुख किया। तो ये मस्जिद जो है बहुत ज़्यादा कदीम है और ये मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने बैत होकर यहाँ पर आए तो वो इसी मस्जिद में उन्होंने अपना डेरा डाला और यहाँ पे उन्होंने तालीम जो है लोगों को दी और उससे पहले उन्होंने इसी मस्जिद से अपनी तालीम जो है वो हासिल की। इसी के साथ साथ हाफिज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पे जो है अपनी तालीम हासिल की। इसके अलावा बरे सग़ीर के बहुत सारे दीगर उलमा हैं और दीगर औलिया अल्लाह हैं जो कि पूरे बरे सग़ीर बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं और दर्स दे चुके हैं, जिनमें मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, इसी के साथ साथ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीद गंज बख्श शकर रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने दर्स भी दिया हुआ है। और कई ऐसे उलमा हैं और कई ऐसे औलिया अल्लाह हैं जिन्होंने यहाँ पे चिल्ला भी काटा हुआ है, जिसकी वजह से ये मस्जिद जो है तारीख़ी अहमियत अपने अंदर समोए हुए है। मेरे साथ इस मोहल्ले के मकामी शहरी मौजूद, आइए इनसे बात करते हुए मस्जिद की मज़ीद जो तारीख़ है इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, ये बताइएगा आप इस मोहल्ले में क़याम पज़ीर हैं, इसकी जो मस्जिद की तारीख़ क्या है, कितनी पुरानी है? ये तकरीबन सर ये मस्जिद जो है हज़ारों साल पुरानी है और इस मस्जिद को जो दर्स वाली का लक़ब दिया हुआ है कि इस वजह से मशहूर व मरूफ़ है कि यहाँ औलिया करामों ने दर्स दिया है, बड़े बड़े वलियों ने यहाँ दर्स दिया है। यहाँ बाबा फरीद साहब दर्स दे के गए हैं, यहाँ हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी साहब यहाँ दर्स दे कर गए हैं, यहाँ हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी साहब ने दर्स दिया है, यहाँ तोसा शरीफ वालों ने दर्स दिया है, यहाँ बड़े बड़े औलिया कराम और भी हैं जिन्होंने दर्स दिया। उनकी बदौलत आज हज़ारों साल बाद भी आज ये मस्जिद में दर्स चल रहा है और बड़े बड़े अल्लाह के नेक हाफिज़ जितने भी आलम हैं वो अभी तक दर्स को चला रहे हैं और दर्स चलता ही आ रहा है और माशाल्लाह ये उनकी बनिस्बत उनकी वजह से आज ये मस्जिद का नाम है। औलिया करामों ने यहाँ दर्स दिया है और आज उनके बाद अल्लाह के नेक आदमी उनकी जगह को चला रहे हैं और वो भी बच्चों को दर्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तालीम को जारी रखा हो।
तो ये इस वजह से कदीमी मस्जिद है, मस्जिद दर्स वाली, इस वजह से उनके नाम से ये हज़ारों साल पुरानी वलिया अली अकराम ने यहाँ दर्स दिया, जिस वजह से ये मशहूर है। अच्छा, ये बताइए कि मस्जिद आप बता रहे हैं बहुत ज़्यादा कदीम है, तो इसकी जो बनावट है वो अब बिल्कुल नई है, तो इस मस्जिद में अब कोई पुरानी या कदीम चीज़ मौजूद है या बिल्कुल इसको मिस्मार करके एक नई शक्ल दी? हाँ जी, ये असल में इसको दोबारा बुनियाद रखी गई है। असल में पहली बुनियाद इसकी ये थी, यहाँ पे एक दरख्त भी था जो वहाँ इस टाइम जो बनी हुई है वो जगह, वहाँ दरख्त था पुराना, और वहाँ पुराने दरख्त की निशानी थी, वो काट दिया गया है और ये तमीर नहीं की गई है दोबारा। हाँ जी, तो वो पुरानी निशानी ख़त्म कर दी गई है। ये बताइएगा मस्जिद में अब लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं एक मुक़द्दस चीज़ है, यहाँ पे बड़े बड़े औलिया कराम जो उन्होंने दर्स किया हुआ और यहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ी हुई है, तो इसमें नमाज अदा करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और क्या उनकी ख्वाहिश होती है? हाँ जी, जो हुब रखने वाले हैं, अल्लाह के नेक आदमी हैं, जो इस चीज़ को ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं कि हम इस जगह का जाकर ज़ियारत करें, ये मस्जिद का इतना नाम है, जहाँ औलिया करामों ने यहाँ दर्स दिया है, हम भी जाके इसको देखें। वो एक तो देखने भी आते हैं और कहते हैं उस मस्जिद में हमारी नमाज भी हो जाए। तो ये लाहौर से भी आते हैं लोग, और ये तकरीबन पाकपतन शरीफ साहब से भी आते हैं, हक बहू साहब से भी आते हैं, मुल्तान के दूर दूर देही इलाकों तक से लोग जुम्मा नमाज पढ़ने आते हैं यहाँ, इस खुशी हुब में कि ये मस्जिद दर्स वाली कदीमी है कि हम वहाँ जाकर हाज़िरी दें और यहाँ नमाज पढ़ते हैं, और यहाँ के जो औलिया कराम हैं उनकी निशानियाँ देखते हैं, और यहाँ उनको जो है खुशी होती है यहाँ आकर, और खुश होते हैं वो। इस मोहल्ले की और इस मस्जिद की, अच्छा इस मस्जिद की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताइएगा कि ये मस्जिद जो है कहाँ पर वाक़ है? ये मस्जिद जो है ये इस टाइम ये तकरीबन इसको ना 3 इलाकों की साइडों लग रही हैं। एक तो मस्जिद ये दर्स वाली के नाम से मशहूर इसलिए है कि इसको इधर से एक तो मैदान है जो ट्यूबवेल वाले मैदान के नाम से मशहूर है, वो भी साथ है, और महल्ला कुम्हारा वाला मशहूर है, वो भी साथ लग रहा है, और महल्ला मिर्ज़ा जान बगीची है, वो भी साथ लगती है। इधर के इर्द गिर्द के हैदरी कमेटी है, अहले तशरीह का वहाँ जो आस्थान है, उधर से भी लोग आते हैं। इधर जितनी साइडें लग रही हैं, इधर दिल्ली गेट से लोग आते हैं, मोरी भट्टा का महल्ला है, वहाँ से भी लोग आते हैं इधर नमाज़ पढ़ने के लिए, फजीलत हासिल करने के लिए कि कदीमी मस्जिद है, हम यहाँ जाके औलिया करामों ने यहाँ दर्स दिया, उनके कदम आए हैं, यहाँ कदम मुबारक आए हैं, तो हम भी उस मस्जिद में जुमा पढ़ें, तो लोग दूर दूर से आते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। हर शहर की कोई ना कोई निस्बत होती है और हर शहर की कोई ना कोई निस्बत होती है और मुल्तान शहर की निस्बत इसके औलिया अल्लाह से है। यहाँ पे बहुत से औलिया अल्लाह जो है यहाँ पे आए, उन्होंने अपना डेरा डाला और उनकी कब्रें आज मुल्तान के गली और कूचों में हैं। मैं इस वक्त एक ऐसी मस्जिद में मौजूद था और हमने आपको मस्जिद दर्स वाली दिखाई, जो कि न सिर्फ बहुत ज़्यादा कदीम है बल्कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा तारीख जो है वो भी समोए हुए है। ये मस्जिद अब अपनी असली हालत में मौजूद तो नहीं है, यानी ये मस्जिद जो उस वक्त तामीर की गई थी उसके बाद ये कई नए रंगों में ढल गई, अब इस मस्जिद को जो पक्का कर दिया गया, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है इसकी जो बुनियादें हैं आज भी उतनी ही पुरानी है जब मस्जिद को बनाया गया था, तो इसकी बुनियादें अभी भी वैसी हैं, जबकि ज़ाहिरी जो है इस मस्जिद की बनावट जो है वो खूबसूरत तरीके से कर दी गई है। ये मस्जिद अब अंदरून मुल्तान में मौजूद है और तंग गलियों में मौजूद है। इसके गिर्द जो हैं ऊंचे ऊंचे मकानात हैं, तंग गलियाँ, यहाँ पे आप पहुँच के आप पता कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा तारीख़ी हैसियत रखती है। तो मेरे ख़्याल में हमारी नौजवान जनरेशन को यहाँ पे आना चाहिए, ऐसी तारीख़ी जगह जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए और उसकी तारीख़ के मुतल्लिक़ भी जो है वो आगाह होना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।